यस साथियों, तो हम अपनी मीटिंग को जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं उन सभी का मैं वेलकम करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा, ताकि अपना कीमती वक्त निकाल के आप लोग यहाँ पर आए हुए हो। तो मनीष सर, मेरी आवाज़ क्या बिल्कुल सही है? हाँ जी सर, वॉइस क्लियर है आपकी। मेरे पास आपकी वॉइस कम आ रही है, 1 मिनट। वॉइस क्लियर है आपकी। क्लियर है? ओके सर। स्क्रीन शेयर होने लगी सर? हाँ जी, विजुअल है। ओके, आपकी आवाज़ भी अच्छी आ रही है। ओके साथियों, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं जल्दी से जल्दी लोगों को इनवाइट कर लीजिए। और साथियों, आप जब इस मीटिंग को सुनो तो आपके पास जो है एक डायरी पेन अपने पास जरूर रख लो, क्योंकि आज के जो चीजें होने वाली है बहुत जरूरी होने वाली है। अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो आप हो सकता है बहुत अच्छा जो है बेनिफिट करो, बेनिफिट उठाओ, और अब वो सारी चीज आप ले सको जो आज की डेट में लोग इस पैनिक माहौल में भी, कुछ लोग देखो हमेशा ही कुछ लोग पैसे कमाते हैं, आप ये जानते हो, और कुछ लोग पैसा गवाते हैं। हमेशा ये मार्केट में चलता रहे। आज की डेट में भी लोगों के पास कोई भी कोइन हो, मार्केट का पूरा मार्केट डाउन है। अभी आप देखो बिटकॉइन में नीचे आ गया, अभी देखो आप गोल्ड सोना जो है वो भी डाउन आ रहा है। तो अब आपको कैसे बेनिफिट करना है, आपको कैसे वो सारी चीज करनी है, उन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम बल्ली खान है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। अपनी स्टडी के साथ साथ इस एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने स्टार्ट किया था, सीखा था। आज के दिन में बहुत सारे अचीवमेंट मैंने इस बिजनेस से किए हैं, और अभी मिस्टर मिंट हम इस बिजनेस में मैं काम कर रहा हूँ। अगस्त में मेरी स्टार्टअप किया था, शुरुआत की थी, और आज बहुत सारी चीजें मैं इससे कर चुका हूँ। और अभी आने वाले समय में, अभी जो 15 तारीख को नया जो स्टेप मिंट 3.0 आ रहा है, इसमें बहुत ही अच्छा हम काम करने वाले हैं। बहुत अच्छी टीम बिल्ड कर रहे हैं, जिससे हमारा बहुत अच्छी इनकम हो सके। बहुत सारे इवेंट ही हम लोग बना रहे हैं आज के डेट में, अपनी टीम वालों को भी बनवा रहे हैं। तो अभी हमारे पास मौका है। ठीक है साथियों, इसके साथ साथ आज का जो सेशन देने का मुझे मौका मिला, ये बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है, जिसका नाम है गोल्डन रूल्स। पहले हमने 90 डेज की प्लानिंग करी थी, उसके बाद और भी है नेटवर्क का फॉर्मूला, बहुत सारी चीज जो है नेक्स्ट आने वाली है, और इसी तरह से मीटिंग्स के लिए। बट आपके लिए सबसे जरूरी गोल्डन रूल्स है, जो आज मार्केट के अंदर मैं देखता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा जो है रेट डाउन हो गया, मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरा 10 लाख रुपए का ये हो गया, मेरा 5 लाख रुपए का ये हो गया, मैंने इतने रुपए लगाया था, मेरा इतना डाउन चला गया। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। सिर्फ आप समझो, सबसे पहले तो आपको ये समझना है गोल्डन गोल्डन रूल्स वो क्या कहते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी कंपनी को आपके पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप करोगे तो भी बेनिफिट है, नहीं करोगे तो भी बेनिफिट है। कंपनी हमेशा चलती रहती है, आप पैसा लगाओ या फिर मत लगाओ। 800 करोड़ लोग पूरी दुनिया के अंदर हैं, आपके करने और ना करने से किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है। गोल्डन गोल्डन जो रूल है वो सबसे पहले ये कहता है, हमेशा एक चीज को याद रखना, आप जो काम नहीं करते हो वो 10 लोग वो काम करने के लिए रेडी है। अभी देखा साथियों, आप प्राइवेट और सरकारी जॉब के बारे में जानते हो, वो निजीकरण और प्राइवेटाइजेशन जो होता है, जिस तरह से होता है एक सरकारी और जिस तरह से प्राइवेट काम जो होते हैं। अगर आप एक सरकारी काम के लिए, सरकार 1 लाख रुपए किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को सैलरी देती है, सरकार के पास एक और ऑप्शन है आज की डेट में। वो क्या करेगी, उसी चीज को प्राइवेट रूप में दे देगी, और वो वही 1 लाख रुपए की जो उसको दे रही थी, वही 1 लाख रुपए 10 लोगों से काम करवा लिया जाएगा, 10-10 हजार रुपए में। तो ये समझने की जरूरत है, मार्केट के अंदर ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोगों को आज की डेट में समझने की जरूरत है। हम लोग सोचते हैं कि कंपनी हमारी वजह से चल रही है, पैसा हम लोग नहीं कमा रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, पैनिक माहौल हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। तो ये सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों को जो समझने की जरूरत है आज की डेट में। अब आप लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सोच ये रखने की पड़ेगी कि अभी रेट डाउन है तो अभी मैं अपना बेनिफिट कैसे करूं, ये आपको सोचना है। क्योंकि पैसा आपका है, मैं हमेशा बोलता हूँ एक चीज, कि पैसा आपका है तो सोचना भी आपको पड़ेगा। कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए बिल्कुल भी नहीं सोचेगा कि मेरा बेनिफिट कब हो, कब मैं अपना बेनिफिट कर सकूं, और कब मैं जो है बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर सकूं। ये आपको सोचना है साथियों, कि आप जो है अपना पैसा किस तरह से बनाओगे, और आने वाले समय में अपने लोगों को, जो आपकी टीम है, उनको आप जो है पैसा कैसे बनवाओगे। या आपको सोचना है कि आप अपने इनकम को किस तरह से बेहतरीन वे में ले जाओगे। तो पहला जो गोल्डन रूल है
डायरी पेन उठा लीजिए और पहले जो गोल्डन रूल है उसको लिख लीजिए। पहला गोल्डन रूल क्या कहता है? बाय एट ए लो प्राइस, सेल द टोकन एट ए हाई प्राइस ओनली। पहला जो रूल है अपना क्या कहता है कि हमेशा सस्ते में खरीदो। साथियों, जहां मैं दिल्ली में रहता हूँ वहां पर शुरुआत में देखा जाए प्रॉपर्टी बहुत कम रुपए में थी, 13-14 हजार रुपए गज में कटती थी। ठीक है, और भी जब हम और ओल्ड जाएंगे तो 500 रुपए गज, 100 रुपए गज, इस तरह से थी। और आज की डेट में साथियों 35 हजार, 40 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इतने में चल रही है। ठीक है साथियों, इस तरह से कोइन है। कोइन को भी आप देख लो। अभी मिस्टर मिंट की हम बात करते हैं। मिस्टर मिंट जब स्टार्ट हुआ था शुरुआत में कितने से रुपए, 4 रुपए से, फिर 5 रुपए हुआ, फिर 6 रुपए हुआ, फिर वही देखते देखते हमारे सामने, मेरे सामने, आंखों के सामने वो 50 रुपए हो गया। ठीक है, अभी देखते देखते कितना आ गया वो, फिर दोबारा से 5-6 रुपए आ गया। ठीक है, अब दोबारा से बढ़ेगा, ये नहीं कि नहीं बढ़ेगा, वो सब चीज मेंटेन हो जाएगी ऑलरेडी। तो वो चीज जो हमें दोबारा से देखने को मिलने वाली है। तो अपने पास क्या एक मौका है। जिस तरह से सोना देख लो, आप गोल्ड देख लो। 2-3 साल पहले जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने 40 हजार, 44 हजार कुछ था। ये साथियों, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इस तरह से हम लोगों को क्या है, हमेशा चीजें सस्ते में खरीदनी है। किसी व्यक्ति के बातों में मत आओ, बिल्कुल भी रिसर्च करो, अपना खुद का रिसर्च होना चाहिए। कभी भी कोई चीज करो, खुद का रिसर्च करो। ये सच बोल रहे हैं, ये ऐसा होता है, रियल में ऐसा होता है, मुझे खरीदना चाहिए, सस्ते में नहीं खरीदना चाहिए। कोई भी चीज हो, अभी आप मिस्टर में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नहीं अब तो ये कंपनी बंद है, अब तो खत्म है। कोई भी देख लो आप, क्रिप्टो करेंसी, अरे क्रिप्टो गया, अब खत्म है सारा कुछ मामला, ये कॉइन खत्म हो गया, ये कॉइन खत्म हो गया, कुछ भी खत्म नहीं होता साथियों। नया, कुछ ना कुछ नया आने की तैयारी होती है। बोलते हैं जब शेर 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम पीछे लेता है तो कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक है ना? तो इसी तरह से ये चीजें होती हैं। हमेशा लो प्राइस को, एक करेक्शन होता है। लो प्राइस तभी भी आपको दिखे जब आपको लगे नहीं यार इसका रेट जो है गिर गया है। और अभी इसके बैकग्राउंड के बारे में देख लो, रियल में बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। कई बार क्या होता है, हम लो प्राइस देख के खरीद लेते हैं। जैसे मैक्सी एक्सचेंज पे रोज नए लिस्ट कोइन लिस्टेड होते हैं, और वो एकदम से हाई जाते हैं, बहुत अच्छा बेनिफिट करते हैं। जिन लोगों को नॉलेज है ट्रेडिंग की, बहुत अच्छा बेनिफिट करते हैं। और बहुत अच्छी इनकम को भी जनरेट करते हैं वहां से। ठीक है, बहुत अच्छी इनकम को भी जनरेट करते हैं, और बहुत अच्छा पैसा भी वो लोग जो है बना रहे हैं। बट वहां पर क्या है, उन लोगों को बेनिफिट मिलता है जब वो लोग जुड़ जाते हैं, और तुरंत उसका जो रेट बढ़ता है, वो तुरंत बेनिफिट उठा लेते हैं, और फिर बाद में वो डाउन हो जाता है। अब आप ये मत सोचना कि लो प्राइस हो गया मैं बाय कर, नहीं। एक, जब आपको बाय करना है लो प्राइस में, तो आपको उसके बारे में रिसर्च भी करना है कि मिश्रमेंट के बारे में, जो लोग अभी खरीद रहे हैं कि भाई अभी इसका रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अभी बिटकॉइन का रेट $76 आ गया, और भी नीचे जाएगा वो, और भी सही चीजें होंगी। गोल्ड का रेट है वो भी नीचे जाएगा अभी। बट ये सही चीज आपको पता होनी चाहिए, लो प्राइस करेक्शन कहाँ तक जाएगा। ये चीजें आप रिसर्च करोगे, उसके बाद ही आपको पता चलेगी। ठीक है ना? आप अपना खुद का रिसर्च करो, मार्केट में जाओ, कोइन मार्केट कैप है, बहुत सारी चीजें हैं। जब आप क्रिप्टो करेंसी में काम करो तो सब चीजें देख दाख के, पूरी मार्केट को देख दाख के फिर काम करो। ठीक है ना? एक एक चीज को आपको देख के काम करना है, और हाई प्राइस। अब आप देखो, आप अपने जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जितना आपने प्राइस को खरीदा है, जैसे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो, 1 लाख रुपए लगाया था आपने प्रॉपर्टी में, आप हो सकता है 2 लाख रुपए में बेचना चाह रहे हो। ठीक है, डबल करना चाह रहे हो, ट्रिपल, फोर, जितना भी आप करना चाह रहे हो, जितना भी आपको बेनिफिट चाहिए, 10 हजार का, 20 हजार का, 50 हजार का, उतना आप हाई प्राइस एक सेट करो, आज ही सेट करो, अपनी डायरी में लिखो ये, आज ही सेट करो कि भाई मैंने इतने में खरीदा, मुझे इतने में बेचना, मुझे ज्यादा लालच नहीं है। ये आपको देखना है, ये आपको सोचना है कि भाई मैंने 1 साल तक खरीदा, इसको 1 साल तक मैं होल्ड करूंगा। पहले से ही अपना कैलकुलेशन करो। देखो, बिजनेस अगर कर रहे हो, बिजनेस के अंदर एक ही चीज है, गुजरात के लोगों को आप देखना, इस मीटिंग के अंदर जो भी गुजरात के लोग हैं सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन, मैंने कितना लगाया, मुझे कितना मिलेगा। फालतू बात बिल्कुल, नो बकवास। ओनली गुजरात के लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन पे काम करते हैं। मैंने एक कैलकुलेशन करी है, उस कैलकुलेशन से मेरे को रिजल्ट आ रहा नहीं आ रहा तो कंपनी सही है, रिजल्ट नहीं आ रहा तो कंपनी खराब है। वो पहले ही दिन बोल देते हैं, कैलकुलेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उनके लिए। ठीक है ना? इसी तरह से हमको भी उनसे सीखना चाहिए कि हमारी भी कैलकुलेशन उसी तरह से होनी चाहिए, कि हम कोई भी चीज को, किसी भी चीज को अच्छे रेट पे खरीद के और सही रेट पे हम बेचें। आज ही अपनी कैलकुलेशन करो, हमने एमएनटी खरीदे, हमने एमएनटी खरीद लिया, मान लो 1 लाख एमएनटी खरीद लिया। अब 1 लाख एमएनटी मैंने खरीद लिए 5 रुपए के रेट से, अब मैं कितने में बेचना चाह रहा हूँ, 50 रुपए में। मेरा पहले से ही फिक्स है कि भाई 1 लाख रुपए पे हमने खरीदा, अब 50 रुपए के रेट पे बेचेंगे, तो कितना वो डॉलर बन जाएगा, वो अपना आज ही हिसाब कर लो। आपने 10 रुपए लगाए, आपने सोचा कि भाई इतना हो जाएगा, तो इतना कितने पे हो जाएगा, कितना बेचेंगे, ये आज ही कैलकुलेशन कर लो।
ठीक है ना। हमेशा इनका डिफरेंस लेके चलो जरूर। कितने टाइम बाद बेचोगे ये भी लिखो कि भाई मैंने ये आज कितनी तारीख है, आज हमारी है 8 तारीख है, 8 अप्रैल है, 8 अप्रैल को मैंने लो भाई $100 के एमएनटी खरीद लिए, $100 का बिटकॉइन खरीद लिया, $100 का इथेरियम खरीद लिया, जो भी आपने कोई खरीदा हो। ठीक है, ऑल ओवर मार्केट की बात कर रहा हूँ। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदो, कुछ भी खरीदो, सोना भी खरीदो, यानी कुछ भी आपने परचेज किया हो, सबसे पहले आप लिखो कि भाई मैंने ये परचेज किया है, मेरा इतना टारगेट है। अपने घर में फैमिली वाले उनको भी बताओ कि आज देखो मैंने ये परचेज किया है, मेरे को इतने ये साल में है, अगले साल अपन बेचेंगे, इसका रेट इतना हो जाएगा, मैंने कैलकुलेशन कर लिया इतना हो जाएगा लगभग, तो बहुत अच्छा फ्यूचर है इसका आने वाले समय में, तो मेरे को इतना मिल जाएगा। अब देखो एमआरएफ का टायर के बारे में किसी ने सुना हो तो एक कैलकुलेशन ही थी वो, आज की रेट में देखो आप सर्च करोगे ना हैरान हो जाओगे। मैं जब भी इसको सर्च करता हूँ हमेशा रेट डबल ही मिलता है, पता नहीं क्यों कितना रेट बढ़ जाता है उसको समझ नहीं आता। एक समय पे था 2020 के अंदर 22 के अंदर लगभग 90,000 से था, 90,000 का चल रहा था, आज की रेट में लगभग 1 लाख पार हो चुका है। हमने 2-3 दिन जब भी मैं जिक्र करता हूँ किसी मार्केट का, तो हमारा टायर का जरूर जिक्र हो जाता है कि भाई वो एक टायर था, जब आया था वो, तो किसी को बिलीव नहीं हो रहा था इतना ऊपर जाएगा, आज की रेट में कितना ऊंचा चला गया वो, है ही नहीं है। तो अपन को ये जरूरी है, जरूरी चीजें हैं ये समझने की। ठीक है ना साथियों, पहला जो रूल है क्या है वो आप अपनी डायरी में नोट कर लो सभी लोग। पहला जो अपना रूल है, हमेशा सस्ते में खरीदो, हमेशा ही सस्ते में खरीदो, और बेचो किसमें, हमेशा प्रॉफिट में बेचो, अपने महंगे रेट पे जरूर बेचो, ये आपको सोचना है, कोई बताएगा नहीं आपको। हमेशा जो सलाह दी जाती है वो ऐसे समय पे सलाह दी जाएगी जब मिडल में रेट हो, मिडल में रेट हो। जैसे अभी रेट पहुंच जाएगा 20 रुपए, अभी रेट पहुंच जाएगा 20 रुपए, जैसे एमएनटी का हम बात करें, रेट पहुंच जाएगा 20 रुपए, तब आप लोग देखोगे यार रेट बढ़ रहा है, अब मैं खरीद लेता हूँ, अब मैं खरीद लेता हूँ, तो बिल्कुल भी ऐसा मत करना, बिल्कुल भी ऐसा मत करना। मार्केट में देखना कि कब माहौल बन रहा है बाय करने का, ठीक है ना, कब बन रहा है। अभी देखो बिटकॉइन $76,000 है, बहुत सारे लोगों ने अभी ऊपर भी खरीदा होगा कि भाई अब नहीं घटेगा बिल्कुल भी है, अब तो ले लेना चाहिए, यही इसका सबसे बढ़िया प्राइस है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मार्केट बदलता है, हर 4 साल में वो दौर आता है, पूरा मार्केट डाउन हो जाता है, फिर 4 साल बाद वो दौर आता है जब बुल रन बोलते हैं मार्केट में लोग कि बुल रन आता है, बुल रन में हर एक कॉइन बढ़ जाता है, अल्ट कॉइन सारे बढ़ जाते हैं, सब कुछ नया दौर आ जाता है, पूरा बेहतरीन हो जाता है, और कुछ लोग इसमें पैसा कमाते हैं और 90% लोग जो है पैसा गवाते ही हैं, देखो आज के रेट में। और ये तो कुछ नहीं, प्रमोद साहू सर ने बोल दिया था पहले ही, एक दिन मीटिंग मैंने सुनी थी उनकी, उन्होंने बोल दिया था अभी बहुत सारे लोग एमएनटी बेच करके मार्केट में दूसरी दूसरी जगह जा रहे हैं, कॉइन को परचेज कर रहे हैं, मैंने भी किया था, मेरा भी चला गया था। मैंने सोचा तो भाई मार्केट बढ़ेगा, बुल रन बोल रहे हैं, बुल रन बोल रहे हैं, बट प्रमोद साहू सर ने बोला था अभी कोई बुल रन नहीं आया है, मार्केट ट्रैप करेगा, और देखो बिल्कुल वैसे का वैसे ही माहौल बन गया पूरा, है नहीं है। आप समझने की ये जरूरत है, जो इसके अंदर जो लीडर्स है ना मेजरमेंट के अंदर, वो एजुकेट पर्सन है सारे के सारे, मतलब नॉलेज अच्छी है उनको, हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से तो जो जो चीजें बोलते हैं वो रियल में होती हैं, और वो चीजें हमें देखने को मिलती है। ये साथियों मैं सही कह रहा हूँ, मैसेज वगैरह करो आप, थोड़ा सा मैसेज में देखो लोगों को समझ में आ रहा है ना, पहला रूल आपको समझ में आया, ये बहुत सारे लोग करते हैं, उनको समझ में आ रहा है ना मनीष सर। बिल्कुल सही बात है। चैट ऑन कर सकते हैं सर मैं अपन। कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, ऑन चेट ऑन कर बिल्कुल रहा बिल्कुल। कल मैं साथियों यूट्यूब पे बहुत सारे जो है कमेंट्स आपके लोगों के देख रहा था, मेरे को बहुत सारी अच्छी भी लगी, लोग रिप्लाई भी करते हैं, आप भी आया करो कमेंट में, यूट्यूब पे जितनी वीडियोस अपलोड है उनके नीचे कमेंट्स आते हैं, आप भी देखा करो लोग कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मैं आज कल पढ़ा बहुत सारे लोगों की रिप्लाई भी दिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने लिख रखी थी, मेरा दोस्त आया बोला देख कितने अच्छे अच्छे कमेंट कर रखे हैं लोगों ने। एक व्यक्ति बोलता है कि जो प्राइस है वो क्यों नहीं बढ़ रहा है, एक प्राइस बोलता है सर कितना और प्राइस नीचे गिरेगा, मैं परचेज करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, देखो कुछ लोग, मैंने हमेशा बोला है, कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं, और कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जो सोचते हैं अब बस बहुत हो गया, अब मुझे निकल जाना चाहिए, है नहीं। तो इस तरह से वो चीजें, दोनों चीजें चलती रहेंगी, मार्केट है, मार्केट में बहुत सारी चीजें जो है चेंज होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, घटती रहेंगी, वो चीजें हैं। आपके लिए चैट्स होने साथियों, आप लोग मैसेज करो, ये पहला रूल आपको समझ में आ गया, एक नंबर क्लिक करो अगर आपको समझ में आ गया हो तो, एक दबाओ जिस जिसको समझ में आ गया पहला रूल। अब ये फॉलो करना, आप ये नहीं कि हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर भी ये फॉलो करना, ये जरूरी है। आप पहले दिन ही अपनी कैलकुलेशन कर लेना कि भाई आपका जो प्लान है मेरे को समझ में आ गया, ठीक है, अब मैं अपनी कैलकुलेशन करता हूँ, अब अपने माइंड से वो कर लेना चीजें कि भाई इस तरह से ये होने वाला है, क्योंकि देखो जो भी चीजें हैं, मैं आपको बता रहा था गुजरात के लोग हमेशा ऐसी ऐसी कैलकुलेशन करते हैं वो लोग,
वो लोग हमेशा, इसलिए हमेशा पैसों के मामले में आप कभी देख लेना किसी गुजरात के व्यक्ति को, अभी आपकी मीटिंग में है कोई, मीटिंग में, इस मीटिंग में एक भी व्यक्ति से आप देख लेना, वो व्यक्ति सबसे पहले कैलकुलेशन पे ही आधारित होता है, सबसे पहले कैलकुलेशन ही करता है आज की डेट में। तभी सबसे ज्यादा आप चीजें देख लो, सबसे ज्यादा ग्रोथ वहीं पर है मार्केट के, पैसों के मामले में, हर चीज के मामले में। ठीक है ना साथियों, पहला रूल अपना क्लियर हुआ। अब चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। ठीक है साथियों, दूसरा जो रूल है, होल्ड फॉर द नेक्स्ट 3 से 5 साल ईयर। मतलब आपको समझना है 3 से 5 जो है ईयर्स के लिए आपको होल्ड करना है, और यूटिलिटी 3 रुपए से लेकर के 10 रुपए, यानी 3 गुना से और 10 गुना तक प्राइस जाना चाहिए। मतलब आपको उसको होल्ड करना है, आप समझ रहे हो। अब होल्ड की जब बात आती है तो हमेशा याद रखना, जब होल्ड की कोई भी बात करता है कि आपको 1 साल तक ये सब्सक्रिप्शन मिलने वाली है, 1 साल तक आपको ये मौका मिलने वाला है, 2 साल तक मिलने वाला है, 3 साल तक मिलने वाला है, इसका मतलब क्या है, इस बीच में आपको रेट का उतार चढ़ाव मिलेगा। ठीक है ना, या आप पहले से समझ लेना। कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर 1 साल के लिए बोले कि आपको 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन मिलनी है, आप 1 साल तक भी ये चीजें करने वाले हो, या 3 से 5 साल तक आपको वो चीजें होल्ड करनी है, तो आप पहले से ही सोच लो कि वो होल्ड करने के लिए बोल रहा है। मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव होंगे, आपको मौका मिलेगा, रेट गिरेगा तो भी मौका मिलेगा, और रेट बढ़ेगा तो भी मौका मिलेगा, दोनों में आपको मौका मिलने वाला है। यानी आपको इसके अंदर, बिजनेस के अंदर वो पैसा लगाना है जो आप होल्ड कर सको। ठीक है ना। अब याद रखना साथियों, कभी भी आप देखो, हर व्यक्ति $100 से बहुत बड़ा काम कर सकता है, ये नहीं कर सकता। हर व्यक्ति देखो, पैसे बनाने वाला तो 110 रुपए से भी स्टार्ट करके बहुत अच्छा पैसे वाला बन सकता है। धीरू भाई अंबानी, अंबानी के बारे में जानते हो आप। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप भी उन्होंने भरा है, बहुत सारी चीजें करी, आज की डेट में बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। 800 रुपए, 1 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, पता नहीं उनकी कितनी सैलरी हुआ करती थी उस समय के, उस समय में। ठीक है ना, 1-2 रुपए की उस समय बहुत सारी चाय वगैरह मिलती थी। अब सोचो उस समय उसकी इनकम कितनी कम थी, और आज की रेट में देख लो। इसलिए मैं बोलता हूँ साथियों, कभी भी आप शुरुआत करो अपनी छोटे रुपए से करो, सीखो, देखो क्या है क्या नहीं है, उसके बाद आप होल्ड कर सको वो पैसा मार्केट में लगाओ। क्रिप्टो करेंसी इज द मार्केट, रिस्की मार्केट है, बहुत ज्यादा रिस्की मार्केट है। एकदम से पैसा बना देता है, एकदम से पैसा घटा देता है, वो जब घटाता है तो बहुत सारी चीजें खत्म कर देता है। अभी मैंने एक फोटो डाली थी ग्रुप के अंदर, अपने लोगों ने वो तो देखी होगी, उसने उस एक व्यक्ति है, उसका पोर्टफोलियो पूरा जला जा रहा है, पूरा मार्केट डाउन है तो क्रैश है, उसका पूरा पोर्टफोलियो जला जा रहा है, उसकी फीलिंग अपनी जाहिर कर रहा है वो, समझ रहे हो। तो आपको ये देखना है उस व्यक्ति ने वो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं उसको, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस रखता है मार्केट का, बहुत सारी चीजें वो शेयर करता रहता है, बताता रहता है कि करेक्शन होने वाला है, करेक्शन अब होगा, बहुत सारी चीजें शेयर करता रहता है मार्केट के बारे में। ठीक है ना, आपको वो सारी चीजें देखनी है यहाँ पर। ठीक है, आपको जो भी पैसा लगाना है, जो भी पैसा आप लगा रहे हो, कम से कम ये सोच के चलो। सत्य जो ये जो कमेंट आ रहा है, कमेंट को ऑफ कर दो अभी मनीष सर, जब मैं ऑन करूंगा जब ऑन कर देना, कमेंट को अभी ऑफ कर दो। ओके। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर 3 से 5 साल के लिए जो है मार्केट के अंदर वो होल्ड कर सके, अपन को वही पैसा लगाना है, ताकि अपना जो है ग्रोथ अच्छा हो सके मार्केट के अंदर। देखो पहले जब 10-15 हजार डॉलर्स में चला गया था बिटकॉइन, बहुत सारे लोगों ने उस समय परचेज किया होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ठीक है ना, इसी तरह से एमएनटी के ले लो, हम एमएनटी में बिजनेस कर रहे हो तो एमएनटी का ले लो। एमएनटी का रेट जब 4 से 5 रुपए था, ठीक है, लोगों ने 10 रुपए में भी खरीदा होगा, 20 रुपए में खरीदा होगा, 0.25 से तो कॉइन स्टोर में भी आया था, कॉइन स्टोर में 0.777 भी गया था एक बार रेट, जिस तरह से अभी भी डाउन है रेट। ठीक है, अभी भी जिन लोगों ने खरीदा होगा एक दिन 0.2 भी गया था, तो इसी तरह से वो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं वो लोग। ठीक है, इस तरह से वो बेनिफिट उठाएंगे, और बहुत बेहतर तरीके से जो है उनको यहाँ पर जो है वो इनकम मिलेगी। तो अपन लोगों को वो चीज समझनी है कि किस तरह से जो है हम बहुत अच्छे ग्रोथ पे जा सकते हैं। अभी भी आप लोगे तो अभी भी आप बहुत अच्छे ग्रोथ पे जा सकते हो, अभी पूरा मार्केट डाउन है, पूरा मार्केट डाउन है, आप कहीं भी आप ये 10 रुपए भी लगाओगे तो भी आपका 10 का 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, जो भी आपका हो वो हो सकता है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर ये माहौल है अभी। ठीक है, ऑलरेडी, बट अभी सिचुएशन को समझना है, अभी ये कब तक होगा कब तक नहीं होगा ये आपको देखना है, पहले रिसर्च करना है, अपना रिसर्च करना है बहुत बेहतरीन तरीके से। मार्केट के अंदर जाओ, कौन मार्केट खोलो, ठीक है, किसकी क्या सरकार क्या चल रही है, अभी क्या होने वाला है, अभी क्या चीजें होने वाली है, न्यूज पे देखो, सब चीजें न्यूज पे देखो, कुछ अपना रिसर्च करो, कुछ कॉइन मार्केट कैप खोलो, कौन से जो कॉइन है जिसको मैं 3 से 5 साल होल्ड करके बहुत अच्छा रिटर्न ले सकता हूँ, ये आपको देखना है। कौन सा ऐसा टोकन है, कौन सा ऐसा कॉइन है जिसमें मेरा अच्छा ग्रोथ हो सकता है, या जो आप वो आप उसमें काम करते हो जैसे फिजिकल में, डिजिटल में, तो आप उससे कितना अच्छा बेनिफिट उठा सकते हो, ये आपको देखना है। ठीक है साथियों,
फिर रूल नंबर 3 है इंक्रीज एसेट्स मंथली। ठीक है सर, तो रूल नंबर 2 अपना क्लियर हो चुका है। अब रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। इंक्रीज एसेट्स मंथली टू इंक्रीज प्रॉफिट एंड रिड्यूस रिस्क। ठीक है, अब ये समझना आपको जरूरी है, कभी भी आप मार्केट के अंदर हो तो इंक्रीज करते रहना है अपने एसेट्स को। अपने एसेट्स को जो है इंक्रीज करते रहना है। जैसे मान लो अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा लॉस हो गया, मेरा लॉस हो गया, मेरा लॉस हो गया। जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन ली हुई है वो ऐसे बोलते थे मेरा लॉस हो गया, मैंने जितना लगाया था मेरे को उतनी उम्मीद नहीं आ रही है। ठीक है, अगर आपको अपना प्रॉफिट बिल्कुल वैसे का वैसे ही रखना है तो आप क्या करो, थोड़ा थोड़ा जैसे 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, और अपना जो है टोकन्स को मार्केट से खरीदते रहो। जब रेट वो आ गया, आप देखो सारी चीजें समझो कि भाई मेरे लिए सही है कि नहीं है, मैं खरीद सकता हूँ इसको, नहीं खरीद सकता। ठीक है, मेरे पास पैसे हैं कि नहीं है। अपने रिस्क को कम करो, जितना हो सके अपने रिस्क को कम करते जाओ। कि मार्केट है, मार्केट बढ़ेगा तो आपका बेनिफिट हो सकता है। इस तरह से आप देखो अपना कि मैं किस तरह से जो है अपने वो रिस्क को अपना और भी कम कर सकूं। जैसे मान लो आपके पास 10,000 एमएनटी थे, अब उसका रेट गिर गया और वो 5,000 रुपए के रह गए। ठीक है, आपके पास 10,000 रुपए के एमएनटी थे, रेट घट गया तो आपके 5,000 रुपए के रह गए। तो आप क्या करो, अब 5,000 रुपए के और खरीदोगे तो 10,000 रुपए का मेंटेन हो जाएगा। जैसे आपने एक गेम का नाम सुना, कुछ लोग गेम वगैरह खेलते हैं, कोई गेम है जिसमें कलर ट्रेडिंग वगैरह वो करते हैं, उसमें आपने एक चीज देखी हो, वो क्या करते हैं, पहले 1 रुपए से ट्रेड लेते हैं, फिर 2 रुपए से लेते हैं, फिर वो बढ़ाते जाते हैं 7, 8, इसलिए लॉस रिकवरी हो जाए, ऐसे कुछ करते हैं वो लोग। ठीक है ना, मगर वो चीज अलग है पूरी की पूरी मार्केट से। वो चीज आपको मतलब उससे सीखने को मिलता है कि देखो इस तरह से हम लोग अपना रिस्क को जो है कंट्रोल करते हैं, और फिर वो एकदम से ट्रेड आ जाती है बेनिफिट में उनके, तो प्रॉफिट हो जाता है। बट अगर नहीं आएगी तो उनका लॉस भी हो सकता है। इसलिए आपको ये सारी चीजें देख के करनी है, रिसर्च के अनुसार करनी है कि मैं इसके अंदर इन्वेस्ट में करूँ, ये सही है कि नहीं है। आपको 4-5 लोगों से सलाह ले लेनी है, फिर अपना खुद का रिसर्च भी करना है कि ये बहुत अच्छा बेनिफिट भी हो सकता है। देखो बहुत सारे लोग हैं जो इस मार्केट को बहुत अच्छे से समझते भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं आज के रेट में। जैसे मिस्टर मिंट का मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, कि मुझे नहीं लगता था कि अभी रेट इतना गिर जाएगा। समझ रहे हो, मुझे नहीं लगता था, लोगों को लगता है मुझे नहीं पता, बट हम नए नए लोग थे, हम पहली बार ही आके ये सही चीज देखने को मिल रही है हमें। तो बहुत अच्छी बात है, हमारे सर हमसे पूछेंगे बाद में, मैंने बोला था पहले भी आपसे, हमारे सर हमसे पूछेंगे कि जब रेट घटा था आपने कितना मौका उठाया। ठीक है ना, तो इस तरह से आप भी अपनी तैयारी करके कोई व्यक्ति आपको बोल ना पाए, क्योंकि आज की डेट में होने क्या वाला है साथियों, जैसे जैसे फ्यूचर बढ़ेगा, जैसे जैसे और हम अगले साल 2025, 2026, 2027 जैसे हम जाते जाएंगे, तो आने वाले समय में हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे सर आपके पास कितने बिटकॉइन है, आपके पास कितने इथेरियम है, आपके पास कितना ये है, कितना वो पूछते हैं। जैसे अभी प्रॉपर्टी नहीं पूछते, जैसे अभी आप लोगों से पूछते होंगे आपके बच्चे खेत अपने पास नहीं है क्या, फार्म हाउस नहीं है अपने पास, अभी पूछते होंगे आपके बच्चे आपसे। ठीक है ना, प्लॉट वगैरह पूछते होंगे, भाई आपका घर कहाँ है, प्लॉट कहाँ है, अभी भी हम किराए पर रह रहे हैं, बहुत सारी चीजें पूछते होंगे। इसे ऐसे आने वाले समय में क्रिप्टो को लेकर भी पूछने वाले हैं, आपके पास कितने क्रिप्टो कॉइन है, कितने क्या है, आपने भी तो काम किया था उस कंपनी में, फिर आप बोलोगे हम तो बर्बाद हो गए, हम तो लुट गए, हम लोगों ने पैसा लगाया था, हम तो हमारा तो डूब गया। बहुत सारी चीजें होने वाली है, इसलिए ऐसा ऐसी तैयारी करो अपनी, ऐसी सारी चीजें करो। आप पैसा कमाओ ना कम, एसेट्स जरूर बना लो। समझ लो, एसेट जरूर बना लो, बहुत सारी चीजें जरूर बिल्ड कर लो अपनी, धीरे धीरे करके। ऐसे लोगों के साथ शामिल हो जाओ जो ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं। हमेशा याद रखना, कामयाबी को ढूंढते, जो कामयाब व्यक्ति होता है ना, वो कामयाबी की तरफ जब भी जाता है जब कामयाब लोगों के साथ में रहता है। ठीक है ना, अभी जैसे मीटिंग्स होने वाली है 8 से 9, 10, 11 तारीख को जो मीटिंग्स होने वाली है सतीश कुमार तिवारी सर के साथ, वहां पर मोटिवेशन मिलने वाला है बहुत ही बेहतरीन। अब जहां से जितने भी लोग वहां से आएंगे वो सारे लोग मोटिवेट होंगे। अपन लोग क्या मोटिवेट नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें अपने पास नहीं होगी, बट हम उनसे मोटिवेशन ले लेंगे जो मीटिंग पे, बहुत सारी चीजें हमको सीखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, बट आपको ये सारी चीज समझनी है कि आपका बेनिफिट यहाँ पर कैसे होगा, कैसे आप वो सही चीज बिल्ड करोगे। आप उन लोगों के साथ रहना शुरू कर दो, पैसा कमाना है ना, उन लोगों के साथ रहना शुरू कर दो। अंबानी ने क्या किया था, धीरू भाई अंबानी ने क्या किया था, आपने बहुत सारे लोगों से स्टोरी सुनी होगी उनकी। वो चाय पीने के लिए कहाँ जाते थे, बढ़िया से जहाँ रेस्टोरेंट वगैरह तो वहां जाते थे जहां पर अमीर लोग आया करते थे, उनकी बातें वो सुना करते थे। तो आप लोगों को क्या करना है, मीटिंग के अंदर क्यों आते हैं, मीटिंग के उद्देश्य क्या है, आप ये जानते हो ना। अभी जो मीटिंग होने वाली फिजिकल में 90, जब हमने मीटिंग की थी तो उसके अंदर मैंने बताया था, उसके अंदर भी उद्देश्य है, मीटिंग के अंदर जाने का भी एक उद्देश्य है कि भाई आप उस मीटिंग के अंदर जा रहे हो, आपको बहुत सारी चीज मिल रही है कि नहीं मिल रही, वो चीज जरूरी है। इसी तरह से आप इस मीटिंग के अंदर हो तो इसका भी एक उद्देश्य है, आप ना कुछ सीख के जाओ, कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके जाओ कि कुछ ना कुछ नया चीज मिले सीखने को, कि आप उसको अपनी लाइफ में अमल कर सको और उसका बेनिफिट उठा सको। जैसे हम लोग योगेश सर की मीटिंग जब होती है मैं पूरे ध्यान से सुनता हूँ। अब
उसकी अनिल ध्रुव सर की मीटिंग होती है, ये बहुत अच्छा लगता है। राजेश प्रताप सर की जो मीटिंग होती है उसके एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कब क्या बोल दें और कब क्या हो जाए उनकी बातों से ही पता चल जाता है। ठीक है ना साथियों, तो वो सारी चीजें होती है, आपको एक एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है ना, तो उस एक व्यक्ति के जो सीखने को मिलता है वही आपका वो सारी चीज बनाने के देने वाला है। जब हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है साथियों, एक लॉजिक होता है कि वो बढ़ेगा क्यों घटेगा क्यों, सबको पता है ये, बताने की जरूरत नहीं होती है। डिमांड और सप्लाई पे पूरा खेल होता है, डिमांड और सप्लाई पे पूरा खेल होता है। आपको वो मार्केट में समझना है कि डिमांड कहाँ से बढ़ेगी और सप्लाई कहाँ कहाँ जाएगी, बस आपको ये देखना है मार्केट के अंदर। और इसके बैकग्राउंड में क्या है, बैकग्राउंड में क्या, रोज 9 बजे रात को जो मीटिंग होती है उसके अंदर यही बताया जाता है कि हम क्यों बढ़ेंगे हम क्यों घटेंगे, मेजरमेंट का पूरा बैकग्राउंड बताया जाता है, पूरी बहुत सारी चीजें बताई, यही तो देखना है आप लोगों को, और क्या देखना है। आप एक दिन में पता नहीं चलेगा आपको, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, इसलिए डेली मीटिंग होती है। ठीक है सर, इसलिए डेली मीटिंग होती है ताकि आपको वो सही चीज पता चल सके। आपसे क्या करना है सत्य, आपका किसी भी चीज में लॉस हो रहा है, किसी भी चीज में लॉस हो रहा है तो अपना रिसर्च करो, और जब आपको लगे कि भाई मैंने 10 का खरीदा था 5 का हो गया, तो आप 5 का और खरीद के अपना जो है रिस्क मैनेजमेंट कर लो कि भाई मैंने 10 का खरीदा था मेरे पास अभी भी 10 का है। ठीक है ना, ऐसे करके अपना रिस्क मैनेजमेंट कर लो ताकि आपको जो है लॉस ज्यादा ना हो। आपको ये सारी चीज देख के रखनी है, ये सारी चीज देख के रखोगे तो आपका बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। बट रिसर्च करना पहले, क्योंकि रिसर्च करना बहुत जरूरी है। पता चले आपने कोई ऐसा कॉइन खरीद रखा हो जिसका रेट गिरा ही है और फिर वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा आपको पता ही नहीं है, तो आपको पहले रिसर्च भी कर लेना है इन द फ्यूचर इसका क्या होने वाला है। ठीक है, अब चौथा जो रूल है, तीसरा जो रूल था अपना आपने देख लिया कि एसेट्स मंथली अपने इंक्रीज करना है। जो चौथा जो रूल है वो नेवर सेल एट ए लॉस, ऑलवेज होल्ड एंड वेट फॉर ग्रोथ। समझ रहे हो साथियों, नेवर सेल एट ए लॉस, कभी भी लॉस में आपको नहीं बेचना है, कभी भी आपको लॉस में नहीं बेचना। अभी पता है आपको विड्रॉल होल्डिंग क्यों लगाई गई है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, आप बिजनेस कर रहे हो, पता है आपको होल्डिंग क्यों लगाई गई है 1 साल की? क्योंकि बहुत सारे लोग बेच बेच के जा रहे हैं, बहुत 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 सारे लोग बेच रहे हैं, अपना जिस भी रेट में मिल रहा है बेच रहे हैं, जिस भी रेट में मिल रहा है बेच रहे हैं, वो जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने होल्डिंग लगाई कि कुछ लोग बचा ले, वो भी अच्छा है। मतलब एक तरह से देखा जाए वो भी अच्छा किया, और एक तरफ से देखा जाए वो भी वो भी, जैसे बहुत सारे लोग हैं, भाई हमको जरूरत थी हमें तो बेचना था अपना, हमारा रेट कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, हमें तो अपने पैसे निकालने हैं जैसे जैसे करके, तो बहुत सारे लोग ऐसा भी कर रहे हैं। अब जिन लोगों के होल्ड किए वो लोग हो सकता है आने वाले समय अच्छे रेट पे बेचे, और लोग शुक्रिया भी करेंगे कि भाई कंपनी ने हमारी एक तरह से चीज है जो कोइन बचा ली। ठीक है ना, मैंने एक व्यक्ति को कुछ समय पहले कुछ कोइन दे दिए थे, अगर वो मेरे पास होते तो मैं वो भी बेच देता। समझ साथियों, मगर एक चीज याद रखना, हमेशा ये ना बहुत कुछ सिखाने को मौका मिलता है, इससे कुछ सीखने को मिलता है हमारे पास। आप देखना, कभी भी आपके पास कैश हो, आजकल क्या फोन पे गूगल पे ज्यादा चल रहा है, मेरी बातों को नोटिस करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आजकल ना फोन पे पेटीएम गूगल पे ज्यादा चल रहा है। अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो आपके पैसा बहुत जल्दी जल्दी खर्च हो जाता है। आप देखना बहुत जल्दी जल्दी खर्च हो जाता है आज की डेट में। पहले क्या होता था, कैश होता था लोगों के पास, वो कैश 2-2 मिनट में खर्च हो जाता था। सब्जी पे आप सब्जी लेने गए, बोले भाई वो 500 रुपए की सब्जी होगी, 100 रुपए की है, 200 रुपए की, आप तुरंत तुरंत दे दिया करते थे। आज के टाइम में फोन पे गूगल पे चलता है, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा है तो तुरंत तुरंत खत्म हो जाता है। और जिसका फोन पे पेटीएम गूगल पे नहीं है उससे पूछना आप, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिसका फोन पे पेटीएम गूगल पे नहीं है, वो बिजनेस होल्डर है, मतलब पैसा बनाना वो जानते हैं, उनका पैसा खर्च नहीं होता है बहुत सारी चीजों। आपने ये देखा होगा रियल लाइफ में, ये ऑब्जर्वेशन मैंने की है, आपने भी की होगी, मेरी एज कम है तो हो सकता है मुझे ज्यादा नॉलेज ना हो इन चीजों के बारे में, बट आपको जितने भी लोग यहाँ पर मेरे से ज्यादा एज में, बहुत सारे एज में ये मेरे से ज्यादा, तो बट यहाँ पर उन लोगों ने ये नोटिस किया, वो देखा होगा, बोलते हैं अमीर आदमी अमीर क्यों बनता है, वो फोन पे पेटीएम गूगल पे बहुत कम चलाता होगा। देखना आप उसको, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, वो अपने जो भी उसके साथ में जो रहते हैं वो यूज करते जाते रहिए, वो कैश क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड ये सारी चीजें वो यूज करते जाते रहे। ठीक है ना, वो सारी चीज होती है, आपको वो चीज समझनी है। कभी भी आपको प्रॉपर्टी डीलर वगैरह जैसे देखना है ऐसे लोगों को, वो फोन पे पेटीएम जो ज्यादा यूज नहीं करते होंगे, बहुत ही कम, ठीक है ना, कैश में ज्यादा काम करते होंगे, या फिर ऑनलाइन भी लेते होंगे, तो उनका बहुत सारी चीजें होगी, बैकग्राउंड बहुत बढ़िया होगा, बहुत बेहतरीन चीज होगी, वो तभी यूज करते होंगे, वो सारी चीज आप देखा करो। ठीक है ना, ये समझने की हमें जरूरत है, कभी भी अपन को लॉस में नहीं आना है, अपन को कभी भी लॉस में नहीं आना है। और लॉस में नहीं आओ, कैसे नहीं आओगे आप, लॉस में बेचोगे तो आओगे, आप लॉस में कभी भी आपको बेचना नहीं है, कितना भी रेट हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जब हमारे साथ पिछली बार जब वर्क किया, बहुत सारे लोग, हमें बेचना ही नहीं है, हम अपना लॉस में बेचेंगे ही नहीं, हम इतने में बेचेंगे, पहले से फिक्स था हमें इतने में बेचना है। तो आप भी अपनी कैलकुलेशन करो, मार्केट को देखते रहो,
मार्केट को देखते रहो, साइड से ऑब्जर्वेशन करते रहो कि मार्केट चल क्या रहा है, बेचने का वक्त है या नहीं है। ठीक है, जब सारी चीज आपके हिसाब से हो, सब चीज आपके हिसाब से चल रही हो, तो आप उसको देखो। और आपके हिसाब से नहीं चल रही तो आप बेच के अपना बाहर निकल जाओ, क्योंकि हो सकता है इसका और रेट घटे, आपको और अच्छे रेट पे खरीदने का मौका मिले। आप मान लो 50 रुपए में, जैसे अभी जिन लोगों ने एमएनटी पे 50 रुपए में बेचा होगा, आज की रेट में वो 5 रुपए भी खरीद रहे होंगे। ठीक है ना सत्यो, मौका होता है, ये मौका लोग उठा रहे होंगे। आपने अगर 20 रुपए में बेचा होगा तो आज की रेट में वो खरीद भी रहे होंगे। तो आपको ये भी देखना है कि भाई मेरे को कब बेचने का मौका मिल रहा है और कब खरीदने का मौका मिल रहा है। तो आपको ये सही से देखना है, होल्ड और वेट करना है और ग्रोथ देनी है, सही समय देखना है और हथौड़ा मारना है। ये हम हमेशा याद रखना, सही जगह भी देखनी है कहाँ हथौड़ा मारना है। सही समय तो देखना है, मगर सही जगह भी देखना है कहाँ पर हथौड़ा मारना है, जिससे कोई सा भी आकार आप बना सको, कोई कितना भी आप पैसा बना सको, 3x 2x जितना भी आप कर सको। ठीक है ना, ये तीनों चीज आपको देख के चलनी है। जब आप ये तीनों चीज देख के चलोगे, आप लॉस भी देखना है, होल्ड भी करना है और वेट वेटिंग टाइम भी लिखना है आपको। तो इस तरह से जो है आप बहुत अच्छा जो है अपना वो कर सकते हो बेनिफिट। ठीक है, एक आपका स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। भाई इससे कम हुआ ना, मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो यही तो करते हैं, अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं और अपना प्रॉफिट तय कर लेते हैं। मैंने आपको पहले वही बताया था। अगर मान लो आपको 10,000 रुपये लगाया, आपका 50% हाफ हो गया, तो यानी आपने जो मार्केट के अंदर वो चीज देखी नहीं है। ठीक है ना, वो आपको देख के रखनी है कि भाई मुझे स्टॉप लॉस भी लगाना है। मैंने इतने में खरीदा तो मैं इतने में होल्ड नहीं करूंगा, इतने में बेच दूंगा। जब इतने में बेच दूंगा तो और भी खरीदने का मौका मिलेगा जब खरीदूंगा। तो ये आपको ये चीजें भी देख के रखनी है अपनी। ठीक है ना, प्रॉफिट हो तभी आपको बेचना है, लॉस में कभी भी नहीं बेचना, हमेशा याद रखना। कोई भी चीज हो, आप लॉस में हमेशा वो चीजें होल्ड करके रखो, चाहे कुछ भी हो जाए होल्ड करके रखो हमेशा। ठीक है, रूल नंबर 5 है, नेवर ब्रेक द गोल्डन रूल्स। अभी हमने रूल्स की बात की यहाँ पर। पहला जो हमारा रूल्स था वो बाय एट लो, मतलब सस्ते में खरीदो, बाय एट ए लो प्राइस, हमेशा सस्ते में खरीदो। ठीक है, दूसरा रूल था होल्ड फॉर द नेक्स्ट 3 से 5 साल, जो भी आपने होल्ड करना है आपको, ताकि आपको अच्छा परसेंटेज मिल सके, अच्छा रिटर्न मिल सके। तीसरा जो रूल था इंक्रीज एसेट्स मंथली, अपनी क्रिप्टो करेंसी जो भी चीज आपने खरीदी हुई है उसको बढ़ाते रहो, ताकि आपका और अच्छा बेनिफिट होता रहे। ठीक है, नेवर सेल एट ए लॉस, कभी भी आपको लॉस में नहीं बेचना है। अभी जो पांचवा जो रूल है वो क्या कहते हैं, नेवर ब्रेक द गोल्डन रूल्स। जो अभी मैंने रूल्स बताए आपको, आपने लिखे होंगे उसको, कभी भी उसको तोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है। क्योंकि आज की डेट में जब पैनिक माहौल तब बनता है जब वो भूल जाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ पैनिक एंड अर्गेंस, हमेशा आपको समझना है कभी भी पैनिक माहौल बनता क्यों है, इसलिए बनता है क्योंकि आप गोल्डन रूल्स को हमेशा भूल जाते हो। यहाँ पर तो सिर्फ 1 साल के लिए है कि भाई आपको 1 साल के अंदर आपको सारे एमएनटी आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, आप मार्केट के अंदर खरीद के देखना, अभी आपने कोई कॉइन खरीदा होता फिर आपको पता चलता। आप मार्केट के अंदर इथेरियम खरीद के देखो, बिटकॉइन खरीद के देखो, तब आपको पता चलेगा मार्केट के अंदर किस तरह से अप एंड डाउन होता है। एक झट एक झटके में आपका ऊपर चला जाएगा, एक झटके में नीचे आ जाएगा, तो फिर आप बोलोगे खत्म, मार्केट तो खत्म। यही होता है ना। तो आपको ये सारी चीज देख के रखनी है, नेवर ब्रेक द गोल्डन, हमेशा तोड़ने नहीं, हमेशा सीखने हैं कि मैंने अब सस्ते में खरीदा है तो अब इसको महंगे में बेचूंगा पहले से है। अब मैंने ये होल्ड कर लिया 3 से 5 साल, बहुत सारे लोग अभी मैंने 100-100 डॉलर के एमएनटी लोगों को खरीदवाए हैं। तो बहुत सारे लोगों को भी कैलकुलेशन करके ही समझाएंगे कि भाई देखो अभी आपका बेनिफिट हो सकता है, होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता, मगर अभी आपका बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इतने रेट पे तो मैंने भी नहीं खरीदा, मुझे भी नहीं मिला इतने रेट पे, तो मैंने तो 40-50 के रेट पे खरीदा है। ठीक है ना, उनको बताने में भी सही लगता है कि भाई देखो हमने खुद नहीं खरीदा तो आप बताओ। तो इस तरह से वो लोग जब खरीदेंगे तो वो चीज को उनका बेनिफिट भी हो सकता है। सारे गोल्डन रूल्स को आपको वहां पर बता देना है, सब रूल्स को वहां पर शेयर कर देना है, किस तरह से आपका बेनिफिट होगा। ऐसे आप जो है पैसा बना सकते हो, बहुत अच्छी तरह से इनकम को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब पैनिक माहौल होता है, मेरा तो लॉस हो गया, मैं तो इतने पे लगाया था, मेरा तो इतना हो गया, तो सच में वो चीज आपको देखनी है। उस समय आपने कुछ नहीं देखा, उस समय तो ये देखा इतने लगाऊंगा इतने मिल जाएंगे, बस बेनिफिट हो जाएगा मेरा। ठीक है ना, वो सही चीज आप लोगों ने देखी, बट एक दोनों तरफ से तो बोलते हैं ना, हमेशा घटता हुआ बढ़ता हुआ दोनों देखना चाहिए। ठीक है ना, मिस्टर मिट को जिन लोगों ने घटते हुए भी देखा है और बढ़ते हुए देखा है, वो लोग बिल्कुल भी पैनिक नहीं आज की डेट। पैनिक वही लोग हैं जैसे मैं हूँ, मैंने जब आया मैं, तो मैंने 40-50 रुपए देखा, मुझे नहीं लगता था इतना गिर जाएगा, तो मैं पैनिक हुआ कि भाई रेट गिर रहा है। बट फिर भी कोई बात नहीं, उन लोगों के साथ रहे हम जिन लोगों ने ये माहौल पहले देखा है, तो उन लोगों के साथ रह रहे कि हमने भी पता चल गया भाई अब रेट बढ़ने वाला है, अब परचेज करने की जरूरत है। अभी जो मीटिंग होके जितने भी लोग आएंगे 10 तारीख को मीटिंग होने वाली है, 10 तारीख को जितने भी लोग आएंगे
उनका आप माहौल देखना एक बार, क्या बन के माहौल आएगा, और वो लोग क्या किस बेहतरीन तरीके से इसको और भी परचेज करने वाले हैं, और भी बेहतरीन तरीके से जो है वर्क करने वाले हैं। वो चीजें आपको देखने को मौका मिलेगा, वो चीज आपको समझने का मौका मिलेगा कि किस तरह से वो लोग जो है अब एमएनटी में अब काम होने वाला है असली। तो स्टेटमेंट 3 जो आ रहा है उसमें असली काम होने वाला है। जितने भी लोग बोलेंगे ना रेट घट रहा है, रेट घट रहा है, अब वो सब खत्म, अब वो मामला सारा खत्म होने वाला है। अब आप लोगों के पास वो मौका नहीं रहेगा। और बहुत सारे लोग पूछेंगे भी भाई आपने आपका कितना लॉस हो गया था, आप बता रहे थे एक दिन मेरे को, मैंने कमेंट पढ़ा था आपका इतना लॉस हो गया, तो आपका आप कहाँ गया। तो वो सही चीज है, पैनिक माहौल में कौन क्या है किसी को पता नहीं रहता है। हमेशा याद रखना, गुस्से में और खुशी में कभी भी प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, कभी भी कुछ बोलना नहीं चाहिए। हमेशा याद रखना, हमेशा उस समय होल्ड करना चाहिए, वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच होना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, पहले सोच लेना चाहिए। मगर उस समय कोई सोचता नहीं है, और जो आप उस समय कर देते हो। अभी आप बहुत सारे लोगों ने क्या किया, पैनिक माहौल आया एकदम से, तो बहुत सारे लोगों ने गलत गलत भी बोल दिया होगा कि भाई रेट गिर रहा है, ये गिर रहा है, वो गिर रहा है, बहुत सारे लोगों ने बोला भी होगा। जब रेट बढ़ता है तो फिर वो लोग चुप हो जाते हैं। जब मार्केट में बिटकॉइन का रेट $10,000 था, उस समय लोगों को देखो किस तरह से थे, और आज की रेट में $1,00,000 गया तो लोगों का अलग ही माहौल बन गया। अब तो क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर है, अब तो मैं खरीद लूंगा, अब तो बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। अभी वो $10,000 आ जाए, अभी देखना आप, अरे क्रिप्टो करेंसी बर्बाद है, बेकार है, रिस्क है, ये है वो है फलाना है ठिकाना। ठीक है ना, ये चीज आपको समझनी है। कभी भी जो आपने चीजें की हो, अगर आपने रूल्स को फॉलो करके किया ना, कभी भी आपका लॉस नहीं होगा, कभी भी आपका लॉस नहीं होगा। अगर आप ये चीजें बता के चल रहे हो, कभी भी आपका लॉस नहीं होगा। डिस्क्लेमर बता के चलो, आप डिस्क्लेमर खोलो, डिस्क्लेमर में दिखाओ क्रिप्टो करेंसी रिस्की मार्केट, पैसा लगा रहे हो अपने रिसर्च के अनुसार लगाओ, अपना रिसर्च करके लगाओ। हमेशा डिस्क्लेमर उसको शो करो। कभी भी व्यक्ति आपसे कुछ बोल नहीं सकता कि मेरा लॉस हो गया, मेरा ये हो गया, वो कभी नहीं बोलेगा। अब डिस्क्लेमर, अभी तो बहुत सारे लोग डिस्क्लेमर शो करते हैं ऑलरेडी पहले से ही, मीटिंग के अंदर भी डिस्क्लेमर शो होता है हमेशा ही। तो हमेशा वो नेगेटिव माहौल क्यों क्यों हो रहा है। कभी भी वो अपने जो गोल्डन रूल्स को ब्रेक ब्रेक करते हैं, वो सही चीज अपन को देख के रखनी है। ठीक है, उनको ब्रेक नहीं करने देना है, गोल्डन रूल्स को हमेशा इसको फॉलो करके चलो। आपका बेनिफिट होगा, आज नहीं तो कल होगा। रेट जैसी बढ़ेगा आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप पैनिक हो गए, अपने सेल कर दिया, बेच गए, मार्केट से अलग हो गए, फिर आपका बेनिफिट लॉस क्या। अभी आप ओनली फिल्म देखोगे, पिक्चर देखोगे, ठीक है ना, ट्रेलर, आपने ट्रेलर देखा था, फिर पिक्चर भी आप देख रहे हो, मगर बीच रास्ते में छोड़ के चले गए तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। एक बार क्या होता है, आपने अर्जुन और उसकी वाइफ जो है उसके बारे में सुना होगा, अभिमन्यु के बारे में सुना होगा। वो चक्रव्यूह को तोड़ना जानता था। ठीक है ना, चला तो गया अंदर, बाहर निकलना वो नहीं जानता था। आधा अधूरा ज्ञान रखोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, आपने ये सोच लिया कि मुझे खरीदना आता है, मैंने आईडी लगा ली, अब मेरा बेनिफिट होगा, तो आपने बिल्कुल गलत सोचा है। मैंने 10 लाख रुपए अपने लगा दिए, मैंने 5 लाख रुपए अपने लगा दिए, मैंने 1,000 एमएनटी खरीद लिए, मैंने 1 लाख रुपए एमएनटी खरीद लिए। आधा अधूरा ज्ञान है। आपको यह भी सीखना है कि उसको बेचना कब है, और आपको टाइम कब मिलेगा। आपको वो भी सही चीज सोचनी है। क्यों, जब मार्केट में स्टार्ट करते शुरुआत में किसी को भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था। ये मार्केट तो मेरे को सबसे ज्यादा डर लगता था इस मार्केट से। ठीक है ना, मैं भी क्रिप्टो वो प्रोडक्ट बेचा करता था, मुझे भी इस मार्केट की नॉलेज नहीं थी। याद रखना सत्य, कोई भी नया व्यक्ति आता है नॉलेज नहीं होती है। इसलिए हम लोग आपके लिए क्या है, आपको नॉलेज इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग वो सही चीज को समझ सको, और आने वाले समय अपना आप बहुत अच्छा बेनिफिट कर सको। एज नहीं मिस्टरमेंट की बात नहीं कर रहे हम कि मिस्टरमेंट से आप कमाओगे। ऑलरेडी कहीं ना कहीं से देखो, पैसा कहीं से भी आ सकता है, ये नहीं कि आप यहीं से कमाओगे। आप कभी इस मार्केट को छोड़कर दूसरे मार्केट में भी जाओगे, वहां से भी आप ऐसे ही करोगे। सबका रूल वही है, सेम टू सेम सबका रूल यही है। आप फिजिकल में काम करो तो भी यही रूल काम आने वाले हैं, और डिजिटल में काम करो तो भी यही रूल काम आने वाले हैं। कृषि किसी भी क्रिप्टो करेंसी में काम करो तभी भी ये रूल काम आने वाले हैं। ये रूल हमेशा काम आएंगे, आपकी लाइफ में भी हमेशा रूल काम आएंगे। और जब आप इस चीज को रूल्स को फॉलो करोगे तो आप कभी भी पैनिक नहीं होगे। पहले हम भी बहुत ज्यादा पैनिक हुआ करते हैं, आप कोई पैनिक नहीं होता, घट जाए कितना भी घट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता आप। ठीक है ना, क्योंकि वो चीज हम देख चुके हैं। अभी आप जब आप वो चीज देख लोगे ना, उसके बाद एमएनटी का रेट कितना भी घट जाएगा आपको दुख नहीं होगा, अरे पहले भी तो इतना घटा था। ठीक है ना, इसका चार्ट खोल के देखना है एक बार, 0007 तक गया था। आप सोच लो, अब इस बार तो इतना ही गया है, इस बार तो इतना ही गया है, इतने में पैनिक क्या होता है। तो ये सारी चीज हमको समझने की जरूरत है। जिन लोगों ने पहली बार देखा उनके लिए बहुत अच्छा था, अच्छी चीजें उनको सीखने को मिली होगी। जिन लोगों ने उनको ज्वाइन कराया होगा उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिल गया कि अब कुछ नहीं करना, बस इनका एक बार हो जाए, इनको निकाल के बाहर कर देना है मेरे को मार्केट से, दोबारा से एंट्री नहीं देनी है। वो भी लोग सोच रहे होंगे नहीं अब मेरे लिए भी बहुत अच्छा है, अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगा इस मार्केट में, मेरा तो लॉस हो गया था। तो वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है ना, बहुत अच्छी चीजें होने वाली है। बट आपको इन रूल्स को याद रखना है ताकि आपका बहुत अच्छा बेनिफिट हो सके। ठीक है, कुछ फाइनेंशियल रूल्स भी है यहाँ पर जो बहुत सारे लोग जो है ब्रेक कर देते। क्यों, नेवर बोरो मनी टू इन्वेस्ट, कभी भी लोन लेके पैसा मत लगाओ। हमेशा मना करते हैं लोग, लोन लेके पैसा मत लगाओ।
ठीक है ना। बट वो व्यक्ति करे क्या? अब ये भी तो है ना, वो व्यक्ति करे क्या? पैसा उसके पास है ही नहीं, वो मुंह पे बोल देता है पैसा मेरे पास है ही नहीं भाई, मैं तो किसी से लेके लगा सकता हूँ, तुम बोलो तो लगा दूंगा। ये होता है मार्केट के अंदर, ये तो हमने देखा ही है। ठीक है ना, मैंने किसी और से लिए थे भाई, अब बताएगा वो, अब जब से रेट डाउन हो जाएगा तो अब बताएगा वो कि मैंने तो किसी और से लिए थे और मेरा इस तरह से लॉस हो गया। वो सारी चीज होती है। ठीक है ना। कभी भी अब बिल्कुल मत करो। आज तो चलो कर लिया, ये तो चलो निपट जाएगा, चलो ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। बट अब हाँ, अब से याद रखना 8 अप्रैल है, आज से याद याद रखना, अब फाइनेंशियल ईयर जो अपना स्टार्ट हो चुका है, पूरे साल में कभी भी लोन नहीं लेना। आपके पास 10 रुपए है ना, उससे स्टार्ट करो आप उसने उसने प्लान दिखा दिया अपना, ठीक है सर, आपका कॉइन कहाँ पे लिस्टेड है, यहाँ पर ना मैं खरीद लेता हूँ सर, मेरे पास 100 रुपए है, 200 रुपए मैं उससे खरीद लेता हूँ। आप ऐसा कर दो, बेशक आपके पास पैसा नहीं है तो आप इस तरह से बोल दो। जैसे बहुत सारी कंपनी वाले हमको प्लान दिखाते हैं, हमको बताते हैं, हम लोग तो कोई बात नहीं सर, आपका कॉइन कौन सा है, कहाँ पर लिस्टेड है, बस ठीक है, बेचेंगे कैसे, सेल कहाँ से होगा, ठीक है, हम यहाँ से खरीद लेंगे। अब ये थोड़ा ना हर कंपनी में जाकर आईडी आईडी लगाते फिरेंगे, ऐसे तो कर ही नहीं सकते। ठीक है ना। तो जो जो भी कॉइन्स हो हम वो परचेज कर सकते हैं। कभी भी लोन लेके बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना। आज लगा लिया कोई बात नहीं, जो कर लिया हो गया। आज से वो लगा लो, 1 रुपए का भी लोन नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पैसा ना आए ना कोई दिक्कत नहीं, दाल रोटी गुजारा कर देंगे, नमक रोटी में खाना खा लेंगे, मगर कभी भी लोन नहीं लेंगे, ये तो अपने अंदर डाल ही लो। रिस्क 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 से पैसे वाले बनते हैं, ये नहीं कि नहीं बनते, मगर इतना भी ज्यादा रिस्क नहीं लेना जिससे हमें दिक्कत आ जाए। ठीक है ना साथियों, हमेशा याद रखना। आपकी मान लो 1 लाख रुपए की सैलरी आ रही है, जॉब है, तो आप ले सकते हो लोन, उस लोन से दे दोगे आप, जॉब से दे दोगे आप। बट एक समय ऐसा आ जाएगा जहां पर बहुत ज्यादा आपका लोन हो जाएगा, तो फिर कैसे दोगे? वो चीज आपको देख के रखनी है, इसलिए कभी भी लोन लेकर के बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना है। ठीक है ना, ये चीज आपको देख के रखनी है। द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज नाउ। समय देखना है कब आपका बेस्ट हो, जब आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है ना। बहुत सारे लोग अभी आपने देखे होंगे इस मार्केट के अंदर ऐसे हैं, बहुत सारे लोग लोन लेकर पैसा बना लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी स्टोरी भी सुनाई थी, हमने पैसे लगाए थे, हमने हमारा बेनिफिट होगा। उन्होंने समय देखा, उन्होंने उनका समय अच्छा था, अपना समय वो वाला नहीं था जहां पर अपन ऐसी चीज करके बहुत अच्छा बेनिफिट कर सके। ठीक है ना साथियों, उनके पास समय अच्छा था तो उन्होंने बहुत अच्छा बेनिफिट कर लिया। बट हमारे पास वो समय अच्छा नहीं था जहां पर हम ये सही चीज कर सके। ठीक है ना, वो भी चीज अपन को देखने के लिए कब अच्छा समय होगा, आपको वो सही चीज देखनी है। नेवर लेट योर इमोशन। कभी भी आपको इमोशन के अंदर आकर के ये सही चीज नहीं करनी। इमोशन में आके बहुत सारी चीज हम बोल देते हैं, अपने दर्द बयां हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है, गुस्से में आके बहुत सारी चीजें होती है, खुशी में आके बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो कभी भी इमोशन का रोल नहीं करना है। क्रिप्टो मार्केट रिस्की मार्केट है। क्रिप्टो मार्केट में आप ऐसे नहीं बोल सकते मेरे को दुख हो रहा है रेट बढ़ जाए अब, वो नहीं होगा। वो मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, कंपनी अपने हिसाब से चलेगी, हमारे हिसाब से कुछ नहीं होने वाला है। याद रखना इस चीज को, हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं होने वाला है। होल्ड लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, विड्रॉल रोक सकते हैं जिसमें लोगों का लॉस ना हो, बट उससे भी क्या है, हमारे हिसाब से सब चीजें नहीं चलेगी। ठीक है ना। हमेशा याद रखना है इमोशंस का बहुत ज्यादा रोल होता है, अपने इमोशंस को जितना हो सके आप कंट्रोल कर लो। ठीक है, मेरी अभी बेस 22 साल है, 22 साल एज है मेरी। मैंने बिटकॉइन को कहाँ से कहाँ देख लिया। उस समय जब शुरुआत हुई थी 2 लाख रुपए का बिटकॉइन चलता था, और आज की डेट में देखो लगभग 1 लाख डॉलर तक का बिटकॉइन हो चुका है। तो वो चीज मैंने देखने को मिली, लोन भी लेकर के देखा, बहुत सारी चीजें भी देखी, बहुत सारी चीज सीखने को मौका मिली, वो चीज मैं बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुई है। तो इसलिए कभी भी आपको इमोशंस को भी प्ले मत करने देना है, बिल्कुल अपने साथ जिंदगी में अपने साथ जो भी इमोशंस आपके आ रहे हैं ना, उसको भी कंट्रोल करके रखो। क्यों साथ आप किसी से बोलते हो भाई मेरा लॉस हो गया, तो आप अपने बारे में बता रहे हो कि मेरा लॉस हो गया, अगली बार वो व्यक्ति भी सोचेगा यार इसका लॉस हो गया, मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता। अभी देखना आप जिस आपके फ्रेंड सर्कल में जितने लोग हो ना, वो आपको बोलते हो इसका लॉस हो गया भाई, इसके साथ बिल्कुल काम नहीं करना भाई, क्रिप्टो करेंसी बेकार है भाई। और जब वो व्यक्ति करेगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा, तो आपको 10 बार बोलेगा देख भाई मैंने तो किया था, देखो नॉलेज नहीं होगी यार, वो ऐसे बोलेगा। अभी हमने देखा ना रियल में ये चीज चलती है। एक व्यक्ति का, मैं जब पिछली बार जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका लॉस हो गया था, और उसके साथ साथ एक व्यक्ति था उसका प्रॉफिट हो गया, तो वो व्यक्ति रोज उसको बोलता है भाई मेरा तो बढ़िया चल रहा है भाई, मैंने तो बेनिफिट कर लिया। अब वो व्यक्ति मेरे से बोलता है भाई मेरा तो लॉस करवा दिया, इसका प्रॉफिट करवा दिया। तो ये चीजें होती है, समय समय की बात है। ठीक है, समय समय पे हर चीज को मिल जाती है, इसलिए हमेशा इमोशंस पे कंट्रोल करना है। आपका भी टाइम जब आएगा ना तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना, आपको ये सही चीज देखने के लिए स्टॉप ट्राइंग टू गेट रिच क्विकली। बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं, लोन लेने वाले व्यक्ति यही होते हैं। वो क्या सोचते हैं इतना पैसा लगाऊंगा, इतना मिल जाएगा, रिच हो जाऊंगा, पैसे वाला बन जाऊंगा, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। साथियों ये कभी नहीं करना, ये मैंने भी किया है। समझ रहे हो, जल्दी पैसा वाला बनने के चक्कर में बहुत सारी चीज चली भी जाती है, बहुत सारी चीज मिल भी जाती है, ये नहीं कि मिलती नहीं, मिल भी जाती है, मगर टाइम अच्छा हो तो। कभी भी ये प्रयास बिल्कुल आपको नहीं करना है
कि जल्दी से सोचो आप, नहीं अब पैसा लगा लो, पैसा वाले बन जाओ, ठीक है ना। अभी आपने देखा होगा साइबर क्राइम वाले क्या कर रहे हैं, अब यही तो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मार्केट के अंदर जो पैसे वाला बनना चाह रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, उनके अकाउंट्स को, बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे बैंक अकाउंट है वो फ्रीज होते चले जा रहे हैं। 80 लाख से भी ज्यादा बैंक अकाउंट जो है फ्रीज हो चुके हैं लगभग, ठीक है ना। और भी और भी लोगों के जो अकाउंट से फ्रीज फ्रीज होते जा रहा है। अभी एक व्यक्ति के अकाउंट में 8 लाख रुपए समथिंग आ चुका है, पता नहीं कहाँ से आया, क्या आया, फ्रॉड आया, क्या है, उसका बैंक होल्ड लगा दिया गया अभी, ठीक है ना। तो इस तरह से भी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है, तो आपको वो भी देख के रखना है। नेवर चेज द ट्रेंड, ब्रिगेड इट। आपको ये समझनी है कभी भी जो ट्रेंड है, जिस तरह ट्रेंड चल रहा है अभी मार्केट में, आप पूरा वो चल रहा है, मार्केट क्रैश चल रहा है, तो आप वॉच करो, देखो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। मैं हमेशा बोलता हूँ देखो मार्केट को, रिसर्च करो क्या होने वाला है, अब कितना रेट गिर सकता है। मेरे से इतने मैसेज आते रहते हैं, रेट कब बढ़ेगा, आपको तो नॉलेज होगी, आप बताओ कब रेट बढ़ेगा, कब रेट घटेगा, नॉलेज होगा तब बताओ। ये सही से देख के रखनी है। डू योर रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। देखो आगे ना, हमेशा अपने रिसर्च करो, लोगों की बातों में बिल्कुल मत आओ। मैंने बोल दिया कि भाई 10 रुपए रेट जाएगा, 50 रुपए रेट जाएगा, 20 रुपए, क्यों जाएगा रेट, रेट क्यों बढ़ेगा, रेट क्यों घटेगा, ये तो बताओ पहले, ठीक है ना। ये सारी चीज आपको देखने को मिलती है। अब रेट घटा क्यों है, वो भी आपको समझने की जरूरत है, क्यों घटा है वो चीज आपको देखने की जरूरत है, पूछने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, ठीक है ना। कीप ट्रैक योर बैलेंस शीट। मैंने बोला ना, हमेशा अपनी बैलेंस शीट बना के रखो। आज की डेट में अगर आपको बेनिफिट लेना है ना ऐसे समय में, 2025 चल रहा है साथियों, 2025 वो मार्केट है, वो समय है जब आपको ये सारे कॉइन जितने भी देखने को मिल रहे हैं ना, आप अपने डायरी में लिख लेना। ये जो चीज मार्केट आपको देखने को मिल रही है, ये सिर्फ ओनली इस साल की है मार्केट देखने को मिल रही है। अगले 4 साल वो बहुत सारी चीजें बदलने वाली है, अगले 4 साल में बहुत सारी चीज आपको देखने को मिलने वाली है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे ना, वो आपको फ्यूचर में दिखाने के लिए हो जाएगा फ्यूचर में, देखो सर इसका इतना रेट था। हम भी वही करते हैं, एमआरएफ के टायर का स्क्रीनशॉट वो दिखाते रहते, देखो देखो कितना हो गया। तो वो सही चीज समझने की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से वो चीजें शेयर कर सकते हो, लोगों को अच्छा लगता है मार्केट के अंदर जब आप ये चीजें बताते हो। बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं, बिटकॉइन मेरे पास भी था, देख ये रहा, इतने का लिया था, इतने का हो गया था, हम बेच ही नहीं पाए, समझ लो। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। नेवर फॉरगेट रूल 1 to 7। अभी मैंने आपको बहुत सारे जो है रूल्स बताए, अब इन चीजों को भूलना भी नहीं है। बहुत सारे लोग गलतियां करेंगे फिर भी भूल जाते हैं लोग। मैंने बोला खुशी में और दुख में, वो खुशी में और गुस्से क्रोध में कोई भी फैसले मत लेना, आराम से सोचो समझो, फैमिली वाले से पूछो, डिसीजन लो, उसके बाद ही स्टार्ट करना हर चीज को, ठीक है ना। तभी कुछ हो पाएगा, तभी बेस्ट हो पाएगा, तभी और भी बेहतरीन आप कर पाओगे। प्लस पॉइंट, जब सब लोग मिलकर के एक काम को किया जाता है ना तो बहुत अच्छा होता है। और सब लोग मिलकर के जब काम नहीं करते हैं, 50% लोग करेंगे तो 50% रिजल्ट ऐसा ही आता है। मार्केट बढ़ेगा फिर घट जाएगा, फिर बढ़ेगा फिर घट जाएगा, वो चलता रहेगा, ठीक है ना। इन चीजों को फॉलो करना है। तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत सारी नॉलेज मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, आपको दे चुका हूँ। तो बस आपको इस चीज को फॉलो करना है और अपनी इनकम को बहुत बेहतर तरीके से बनाना है। तो थैंक यू सो मच साथियों, आप इस पूरी मीटिंग में रहे एंड तक। 300 प्लस लोग हमारे साथ हैं, और 300 प्लस लोगों को बहुत सारी चीज सीखने को मिली है। इस मीटिंग के अंदर अब वही व्यक्ति आ रहा है जिसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चाहिए। हमेशा याद रखना, मीटिंग की तरह हम लोग देखते रहते हैं, वेट एंड वॉचिंग हम भी करते हैं। मार्केट अभी मीटिंग के अंदर वही व्यक्ति आ रहा है जो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चाहता है कि भाई रेट बढ़ेगा तो मेरे कितना बेनिफिट हो जाएगा, कब रेट बढ़ने वाला है, वो चीजें आपको बहुत जल्दी पता चलने वाली है, बहुत जल्दी वो सारी चीज मिलने वाली है। थैंक यू मनीष सर, थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दोस्तों। बल्ले भाई थैंक यू सो मच, सेशन बहुत ही अच्छा था। बेसिकली ये गोल्डन रूल्स हमें सबको पता है, लेकिन रोजमर्रा की लाइफ में कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आपने सब चीज़ों को रिवाइंड कराया। और टीम चाहेंगे कि आप ये सब चीज़ें अपने दोस्तों से, अपनी टीम से शेयर करें, ताकि ये सिर्फ ना सिर्फ हमारे डिजिटल मार्केट में, हर एक मार्केट में, चाहे फिजिकल मार्केट हो, डिजिटल मार्केट हो, हर एक जगह ये चीज़ें हमारी काम देती हैं। तो अगेन थैंक यू सो मच, मिलते हैं रात